श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 5 मई को सोमवार की अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और मैंने आपको बताया था इससे पहले कि सोमवार की अष्टमी साल में सिर्फ 2 से 3 ही बार आपको देखने को मिलती है। तो ये बहुत ही सुंदर सा संयोग आपके पास में है जो कि हम सभी को घृणेश्वर महादेव का ये उपाय लोटे के ऊपर लोटे को रख करके हमें करना है, जिससे जो हमारी विशेष हों, जिससे जो हमारी मनोकामना हो वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर हो पाएँ। और ये उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे जानकारी भी आपको पूरी मिल पाए। स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, आपको एक तांबे का लोटा दिख रहा है ना। क्या करना है आपको, फिर तांबे के लोटे में जल भरना है, लेकिन यहाँ पर एक नियम है। अगर आपके पास में इस प्रकार से मिट्टी का पात्र है, देखो वैशाख के महीने में ये दूसरी बार पड़ गई है सोमवार की अष्टमी। ऐसा बहुत रेयर देखा जाता है कि सोमवार की अष्टमी एक ही महीने में 2 बार पड़ जाए, है ना, बहुत रेयर। तो आप सभी को क्या करना है, अगर मिट्टी का पात्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मिट्टी का पात्र नहीं मिलता है तो कोई भी 2 पात्र ले लो। मतलब मेरे कहने का क्या है, 2 पात्र कि जैसे तांबे का ले सकते हो, स्टील का ले सकते हो, आप 2 कटोरी ले सकते हो, आप 2 ग्लास ले सकते हो, कुछ भी 2 पात्र लेंगे, ठीक है ना। और जो दोनों पात्रों में जल आप भरोगे वो आप अपने घर से आपको भरना होगा, ठीक है ना। फिर क्या करना है, अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, इच्छाएं कहाँ से अधूरी रहती हैं, हमारे घर से। तो आपको उन्हीं 2 कलश को लेकर के एक के ऊपर एक रखना। थोड़ा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। एक कलश आपके पास में ये है और एक कलश आपके पास में ये है ना। इसको एक के ऊपर आपको एक रखना है ना। रखने के बाद में आपकी फैमिली में आपके घर में जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में घूम लेना। जो आपकी व्यथा है, जो आपकी बातें हैं वो आप कह लेना। फिर आप इन दोनों पात्रों को उठाएंगे, महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। सबसे पहला काम करना है, आपको बेलपत्र लेना अनिवार्य है। मैं यहाँ फ़ोटो नहीं दिखा पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो बेलपत्र भी लेनी है। अब उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, ठीक है ना। और अभी भी स्क्रीन पे आप सभी को महादेव का एक नाम लिखा हुआ दिखेगा, घृणेश्वर महादेव। उन्हीं के नाम से दोनों हाथों से जल अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए इस बेलपत्र के ऊपर जो भी व्यक्ति सोमवार की अष्टमी तिथि पे या वैशाख महीने की प्रदोष पे या वैशाख महीने की मासिक शिवरात्रि पे कर लेता है, उनकी सारी विशेष पूरी होती हैं। वो इंसान कभी जीवन में भटकता नहीं है, हमेशा उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं ना। तो आप इस उपाय को ज़रूर करके देखेंगे। इससे ईजी, इससे आसान उपाय आपको क्या ही मिलेगा अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, ठीक है ना। तो पहला उपाय आप सभी को सोमवार की अष्टमी का समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को बेलपत्र के साथ में करना है। और ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, स्पेशली यह उपाय आप कर सकते हैं अपने जीवन के किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए ना। जैसे मान लो घर में धन को लेके दिक्कत है, कोई ऐसी इच्छा है अधूरी रह गई है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए नॉर्मल सा हम सभी लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है 2 बेलपत्र की, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ 2 बेलपत्र लीजिएगा, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी। अब इस बेलपत्र को उठाएंगे, तांबे के लोटे में जल भरेंगे। यहाँ पर 2 पात्र नहीं लेने हैं आपको, यहाँ पर एक ही कलश लेना है और उसी कलश में आपको जल भरना है और पहुँच जाना है कहाँ पर, महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँच करके आपको पूरी बातें पता होंगी कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। पता है आपको मैंने आपको कितनी बेलपत्र दिखाई है, 2 बेलपत्र। तो सबसे पहली बेलपत्र आपको समर्पित करनी है वो माता अशोक सुंदरी। भोले शंकर के लिए अगर कोई सबसे प्रिय उनकी पुत्रियों में से है तो वो है माता अशोक सुंदरी। तो उन्हीं के स्थान पे इस एक बेलपत्र को चढ़ाना। एंड जो दूसरी बेलपत्र होगी वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस किया क्या कि मैं बेलपत्र कैसे चढ़ा रहा हूँ, है ना। देखो मैंने यहाँ पर जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाया, उसमें डंडी देखो कौन सी तरफ है, बाहर की तरफ। मैंने जो बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया, उसकी डंडी किस तरफ है,
माता अशोक सुंदरी की तरफ। तो आपको भी इसी प्रकार से बेलपत्र को समर्पित करना, ठीक है ना। अब बारी आती है जल चढ़ाने की। तो जो आपके कलश में जल है उस कलश का जल 5 बार चढ़ाओगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, लेकिन इसके साथ नियम ये है कि आपको उस कलश का आधा जल 5 बार में माता अशोक सुंदरी को चढ़ाना है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं क्या? ठीक है ना। देखो, जहां डाउट रहा करे भाई नीचे तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। आपके पास में 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल का आधा जल 5 बार में चढ़ाओगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जो बेलपत्र रखी है। बाकी का बचा हुआ जो आधा जल है, अब उसमें का जो आधा जल होगा उसको भी 5 बार में भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो आपने बेलपत्र चढ़ाई है वहां पे समर्पित करना है, ठीक है ना। करके देखिए इस उपाय को। आपकी फैमिली में, आपके घर में जो भी प्रकार के कष्ट चल रहे होंगे वो कष्ट दूर ज़रूर होंगे। बस एक चीज़ का नियम ध्यान रखिएगा, हम यह उपाय कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करेंगे, क्योंकि जब हमारे घर परिवार की स्थिति बहुत ही खराब होती है तो हम सभी को महादेव का कुंदक रूप ज़रूर ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है पीले चंदन के साथ। क्या इसके बेनिफिट हैं, सारी बातें करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि एक दिन ऑफर को मैंने और एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है, क्योंकि काफ़ी लोग ऑर्डर नहीं कर पाए थे, लेट हो गया था, घर के बाहर थे वो। तो आप लोग के लिए सिर्फ 24 घंटे के लिए 5 मई रात 12 बजे तक, इसके बाद कोई ऑफर नहीं आने वाला भाई। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष अगर आप मुझसे खरीदते हैं, लेते हैं, स्क्रीन पे आप सभी को महादेव का एक LED वाली शिवलिंग दिखाई दे रही है। जैसे ही आप इनके ऊपर जल चढ़ाओगे इनमें से एक लाइट जलेगी। ये मैं आपको शिवलिंग बिल्कुल मुफ्त देने वाला हूं, बिल्कुल फ्री देने वाला हूं, है ना। इसके साथ आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलने वाली है, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलने वाली है, रुद्राक्ष की माला आपको जप करने के लिए बिल्कुल फ्री मिलने वाली है, महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम भस्म आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। और एक नई चीज़ मैंने ऐड कर रखी है और वो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, मैं आपको बिल्कुल मुफ्त दे रहा हूं। तो कम से कम 6 से 7 चीज़ें आपको मुफ्त मिल रही है, लेकिन इनमें से कोई भी एक चीज़ आपको खरीदनी पड़ेगी। इसको लेने के लिए जल्दी से आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, इसका मतलब आपको पहले पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ऑफर का जरूर लाभ उठाएंगे, सिर्फ 24 घंटे आपके पास में है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय स्पेशली हम लोग करने वाले हैं रोग मुक्ति के लिए। मतलब घर में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा इंसान है जो रोग से ग्रसित है, आप उसकी दवा करा के थक गए, आप उसका इलाज करा के थक गए हो, उसको कोई दवा सूट नहीं कर रही है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा पीला चंदन लीजिएगा। ध्यान रखिएगा सूखा वाला मत लीजिएगा, थोड़ा सा गीले में लेंगे पीला चंदन, ठीक है ना। पीले चंदन को लेने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रकार से किसकी, काली मिर्च की। कितनी काली मिर्च, 5, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं। अब जो 5 काली मिर्च आपने लिया है ना, इसको कूट करके पीस करके पाउडर बनाना। अगर घर पे ये पाउडर बनाना पॉसिबल नहीं है तो आपको पिसी पिसाई काली मिर्च भी मार्केट में किसी भी किराना स्टोर पे मिल जाएगी, वहाँ से लेना, ठीक है ना। लेने के बाद में आपको पहुँच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँच करके सबसे पहला काम करना है पीले चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना, ठीक है ना। पीले चंदन का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में काली मिर्च का पाउडर है, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलिएगा जो व्यक्ति घर में आपके बहुत बीमार रहता है ना, उसका स्मरण करके लेपन करेंगे। एंड देन आप सभी लोगों को 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपके घर परिवार में, फैमिली में कोई इंसान रोगी नहीं होगा। और अगर किसी को बीमारियां हैं तो वो बीमारियां धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है ना। करिएगा भाई ज़रूर, बहुत ही ईजी सा ये उपाय था। 3 उपाय समझ में आ गए। सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि हम सभी को घी के साथ में करना है। अगर आपके घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, कहने का मतलब है चाहे वो हस्बैंड वाइफ को लेकर के हों या फिर घर में किसी प्रकार से क्लेश होता है, तो भाई सबसे पहला काम कर लो, घर में 9 मुखी रुद्राक्ष रख दो, ठीक। दूसरा उपाय आपको करना है, थोड़ा सा घी लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा घी लीजिएगा। और घी लेने के बाद में थोड़ा सा लाल चंदन लेना है ना।
घी लेना, लाल चंदन लेना और एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत लेना। इसे लेकर के तांबे के लोटे में जल भर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। सबसे पहले बेल पत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। पहुंचते ही सबसे पहला काम, बेल पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। जो आपके पास में घी है उसे माता के हस्त कमल पे लेपन करेंगे और जिस स्थान पर घी का लेपन किया है उसी स्थान पर लाल चंदन का भी लेपन करेंगे। और यहाँ पर लेपन करोगे तो कौन से महादेव का स्मरण करना है, बहुत बार बता चुका हूँ, कौन से, आशुतोष महादेव के नाम से आपको लेपन करना है। और फिर जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़े करता है, आप सभी को जल हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। देखो, जब माता के हस्तकमल पे लेपन करोगे तो आशुतोष महादेव, और वहीं पे जब जल चढ़ा दोगे तो हाटकेश्वर महादेव, ठीक है ना। करके देखिएगा, सोमवार की अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा सुंदर से उपाय था। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को बहुत ही ढंग से अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।